क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जिस बात पर चर्चा की, जिस बात पर जोर दिया है, वो है कि सांस्कृतिक विरासत और जड़ों से जुड़े रहने। ये जड़ों से जो कटने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो फिर से जड़ों को संवारने का काम जो शुरू हुआ है, अयोध्या से लेकर कुरुक्षेत्र तक प्रधानमंत्री जी यहां पर मौजूद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस नजरिए से कि कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति बिना विरासत के नहीं रह सकती। और जब हम जड़ों से कटते हैं, जिसमें आपने ध्यान दिया हो, प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जिस बात का जिक्र किया मैकॉले का, तो मुगल काल से मैकॉले तक सब कुछ जड़ों को काटने की कोशिश है। उन जड़ों को सहेजने, उन जड़ों को बचाने की ये कोशिश है। और कुरुक्षेत्र की भूमि पर सब लोगों को जाने का मौका मिलता है, मुझे भी मौका मिला। तो इतनी महत्वपूर्ण भूमि है कि जो जीवन के हर पक्ष का संदेश देती है। श्री कृष्ण का जो संदेश है वहां पर, गीता का जो उपदेश है, वो ऐसा उपदेश है कि जिसके बिना जीवन को जानना या समझना मुश्किल है। और यदि वो नहीं जानते तो जीवन जीना भी थोड़ा सा दूभर होता है। जीवन को समझने के लिए श्री कृष्ण का, गीता का संदेश समझना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री वहां पर हैं और आज तो वो गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले अशोक जी ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, पंचजन्य चौक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है और भगवान कृष्ण का जो शंख है पंचजन्य, उसी को समर्पित है ये चौक, पंचजन्य चौक। पंचजन्य का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ये जो पंचजन्य है इसकी भी क्या महत्ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शंख हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे हम पूजा की बात करें, किसी भी कार्यक्रम की बात करें, लेकिन ये शंखनाद जो है ओम से जुड़ता है, जोड़ता है हमें। ऐसे में इस पंचजन्य चौक का उद्घाटन, पंचजन्य का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना, इसकी भी क्या अहमियत है? कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र भूमि है, जैसे अभी कह रहे थे द्विवेदी जी, लेकिन उसमें ये एक नया अध्याय जुड़ रहा है। पंचजन्य शंख का उद्घाटन और उस चौक का उद्घाटन, तो श्री कृष्ण को एक तरह से फिर से आज श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने दी, उनको याद किया और संदेश ये दिया कि जिस तरह से शंखनाद किया प्रधानमंत्री श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में, और उसके बाद जिस प्रकार से वहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो ये शंखनाद जो है, मैं समझता हूं आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने शंखनाद किया है देश के विकास के लिए, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, देश की जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाने का एक शंखनाद आज हुआ है। और इससे मुझे लगता है कि जिस तरह से पर्यटन कुरुक्षेत्र में बहुत बढ़ा है, जब से कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर को विकसित किया गया, जिस तरह से वहां पैनोरमा बनाया गया, तो आज का जो एक अध्याय जुड़ रहा है उसमें वो एक तरह से पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा देगा और कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में एक और नया आज प्रधानमंत्री ने अध्याय जोड़ दिया। और खास तौर से इस चौक का नाम भी पंचजन्य चौक का निर्माण हुआ है। अगर हम लोग जब भी कुरुक्षेत्र से के आगे निकलते हैं तो शुरू में कुरुक्षेत्र के द्वार है एक बहुत बड़ा, जो इस बात को दर्शाता है कि ये वो ही पवित्र भूमि है जहां महाभारत का युद्ध हुआ, जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और जो ही उस आप दरवाजे से अंदर जाते हैं तो आगे चलकर एक से एक पवित्र स्थान बनाए गए हैं जो हमारी विरासत को दर्शाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो उस कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं समझता हूं, कदम प्रधानमंत्री ने उठाया है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संदेश है। जैसा आप कह रहे थे कि नई पीढ़ी को पता चलेगा कि पंचजन्य का अर्थ क्या है, पंचजन्य क्या था, शंख क्या है, शंखनाद क्या होता है, और श्री कृष्ण ने ये शंखनाद क्यों किया और उनका जो शंख था वो कैसे अमर हो गया। और आज भी इतने हजारों वर्षों के बाद भी अगर हम देखें तो कितने ही 3000, 3500, 4000 साल बाद भी आज देश और प्रधानमंत्री श्री कृष्ण के शंख को सामने लाकर प्रेरणा के लिए जनता को एक तरह से संदेश दे रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं कि हमको भी उसी तरह से प्रगति के मार्ग पर बढ़ना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और सबके साथ मिलकर
देश को आगे प्रगति के रास्ते पर ले जाना है। तो ये जितने भी संदेश हैं, ये कार्यक्रम हैं, ये सब एक ही तरह का एक संदेश ये देते हैं कि भारत एक है, पंचजन्य भारत जो की भगवान सभ्यता एक कृष्ण है। का शंख था, इसका शंखनाद बहुत महत्वपूर्ण संकेत देता है। लेकिन यहां हम दृश्य दिखा रहे हैं जहां कुरुक्षेत्र में जो अनुभव केंद्र बनाया गया है, जहां महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आधुनिकतम तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। यह महाभारत अनुभव केंद्र है जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, विजय त्रिवेदी जी। ये अनुभव केंद्र आज के दौर में उस वक्त के इतिहास को, महाभारत के प्रसंगों को पुनर्जीवित करना, इस तरीके से तकनीक के साथ जोड़कर इसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि आज की पीढ़ियां इसे रोचक तरीके से देखें, समझें और इसके सबक को भी आत्मसात करें। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, आपने इसको ठीक से एड्रेस किया है कि जो इतिहास है उसको भी नई पीढ़ी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी, मैसेज सबसे बड़ी बात क्या है कि मैसेज आप पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे, और मैसेज को पहुंचाने के लिए समय के साथ चलना होता है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का जो मैसेज है वो नई पीढ़ी को नई पीढ़ी के तरीके से, टेक्नोलॉजी की मदद से और उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाए, ये एक बड़ा काम होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण काम और हुआ जिसकी मैं छोटा सा कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री देश में बहुत हुए और सबने कुछ कुछ अपना काम किया, अपना योगदान दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म को लेकर हमारे पास एक सेक्युलरिज्म को लेकर एक चर्चा हुआ करती थी और हिंदू धर्म को एक थोड़ा सा डाउन करके देखने की परंपरा थी, तो वो प्रधानमंत्री ने उसे खत्म किया है और एक जो भाव है धर्म का, संस्कृति का, विरासत का, उसको गर्व के साथ वो सामने लेकर